बेटा हम लोग पहुंचे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा था हमारा लास्ट। क्वेश्चन 1 में ऊपर से लेकर सब कुछ सॉल्व हो गया था, लास्ट की 3 या 4 अमाउंट लास्ट की बाकी है। डेप्रिसिएशन तक मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बता दिया था। अब डिबेंचर इंटरेस्ट 2340, ये जो डिबेंचर इंटरेस्ट है 2340, ये सारा का सारा कंपनी का खर्चा होता है। अब कंपनी का खर्चा मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन 2340, तो ये सारा का सारा 2340 पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। यहाँ पे पहले टोटल अमाउंट में 2340, फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 2340। ये पोस्ट, ये जो येलो बैकग्राउंड है ये डेबिट साइड है। ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का डेबिट है। मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का जो येलो बैकग्राउंड है वो डेबिट वाला कॉलम है, ये डेबिट में 2340 मैंने लिखा। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डिबेंचर इंटरेस्ट, ये सारा का सारा कंपनी का खर्चा होता है। इसमें रेशियो में आएगा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, टोटल अमाउंट में 2340, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में 2340 डेबिट साइड, बाकी सारे कॉलम में डैश हो जाएगा, बाकी सारे कॉलम में डैश डैश कर देंगे। ये डिबेंचर इंटरेस्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन में रेंट दिया हुआ है। रेंट में थोड़ा सा मैथमेटिकली हार्ड है ये। रेंट में लिखा हुआ है, रेंट में लिखा हुआ है रेंट अप टू जून 2010 हाफ ईयरली 2400। तो इसका एक वर्किंग नोट बना देते हैं। ये 2400 हाफ ईयरली है और अप टू जून है। हम लोग क्या करेंगे, एक वर्किंग नोट बनाएंगे और पहले पूरा क्वेश्चन में वर्किंग नोट में पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा। रेंट अप टू जून 2010 हाफ ईयरली 2400, ठीक है। मैं यहाँ पे एक वर्किंग नोट बना देता हूँ, वर्किंग नोट नंबर 4, और यहाँ पे हेडिंग लिखता हूँ मैं रेंट पेड। ऑब्वियसली बताया हुआ नहीं हो कि पेड है कि रिसीव्ड है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि रेंट पेड है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेंट पेड हाफ ईयरली अप टू 30 जून 2010 और इसकी अमाउंट दी हुई है 2400। अब सीधी बात है 2400 6 महीने का है। यहाँ पे ये 2400 में क्वेश्चन में लिखा हुआ है हाफ ईयरली। अब मैं सारे मंथ्स लिख देता हूँ। हमारा इस क्वेश्चन में अकाउंटिंग पीरियड नहीं है, अकाउंटिंग ईयर नहीं है, अकाउंटिंग पीरियड है 10 महीने का। तो मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड जो है हमारे जो 10 महीने हैं वो लिखूंगा, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, इसके बाद आएगा जुलाई, इसके बाद आएगा अगस्त, इसके बाद आएगा सितंबर, इसके बाद आएगा अक्टूबर। बस इस क्वेश्चन में ये 10 महीने ही हैं, जैन से लेकर अक्टूबर तक, यही 10 महीने हैं इस क्वेश्चन में। डन। और हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये 1 मई 2010, ये हमारी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 मई 2010। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2400 जो रेंट है ये 6 महीने का है अप टू 30 जून। तो सीधी बात है, अगर ये 6 महीने का है 2400, तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा, तो 1 महीने का रेंट आ जाएगा इक्वल टू 2400 डिवाइडेड बाय 6, तो 1 महीने का आएगा 400 रुपीज पर मंथ। ये 400 रुपीज पर मंथ आ जाएगा पहले 6 महीने का, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2400 फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स अप टू 30 जून, मतलब जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, ये 6 महीने का 2400 है। इसको मैंने डिवाइड बाय 6 कर दिया, तो ये आ गया 400 रुपीज पर मंथ। अब ये जैन में 400 पर मंथ, फरवरी में 400 पर मंथ, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में 400 पर मंथ और जून में भी 400 पर मंथ। ये पहले 6 महीने का 400 रुपीज पर मंथ होगा। अब इनकॉर्पोरेशन की डेट हम लोग बाद में देखेंगे कि इनकॉर्पोरेशन की डेट क्या है, लेकिन ये पहले 6 महीने का पहले 6 महीने का रेंट मैंने लिख दिया जनवरी से लेकर जून तक। अब मैं वापस क्वेश्चन में जाऊंगा और देखूंगा कि क्वेश्चन में इसके आगे क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में रेंट में एक और लाइन दी हुई थी, रेंट में लिखा हुआ था रेंट आफ्टर 30 जून 2010 6000, लेकिन इसमें लिखा हुआ है ईयरली।
30 जून के बाद आप बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो 1 जुलाई से लेकर, या 30 जून के बाद, या फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। फ्रॉम 1 जुलाई ऑनवर्ड्स रेंट है 6000 ईयरली। अब याद रखना ये ईयरली है। मैं वर्किंग नोट्स में जाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6000। अब ये जो रेंट है, ये रेंट है फ्रॉम 1 जुलाई 2010 ऑनवर्ड्स। 1 जुलाई 2010 के बाद रेंट है 6000 ईयरली। अब ये अगर 6000 ईयरली है तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 करूंगा। मैं इसको डिवाइडेड बाय यहाँ पे 12 कर दूंगा, क्योंकि ये 6000 ईयरली है। पहला वाला जो 2400 था वो 6 मंथ्स का था, हाफ ईयरली, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ईयरली। और दूसरा वाला जो 6000 है ये ईयरली है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ईयरली। तो मैं 6000 को डिवाइड बाय 12 करूंगा, तो यहाँ पे 6000 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो ये आएगा 500 रुपीज पर मंथ। 500 रुपीज पर मंथ कहाँ से लेकर? 1 जुलाई से लेकर। 1 जुलाई से लेकर हमारी रेंट है 500 रुपीज पर मंथ। तो ये जुलाई का महीना है, ये लास्ट में आपको दिख रहा है कॉर्नर में जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में रेंट है 500, अगस्त में 500, सितंबर में 500, अक्टूबर में 500। अब नवंबर और दिसंबर में भी 500 होगा, लेकिन नवंबर और दिसंबर हमारे काम का नहीं है। नवंबर और दिसंबर हमारे काम का नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊं जहां पे टाइम रेशियो हमने कैलकुलेट किया था, ये टाइम रेशियो जहां पे हमने कैलकुलेट किया था, इस क्वेश्चन में 10 महीने के ही अकाउंट्स बनाने हैं, मतलब अक्टूबर तक ही अकाउंट्स बनाने हैं, नवंबर और दिसंबर के अकाउंट्स नहीं बनाने हैं। तो सारी कैलकुलेशन जो हमको करनी है वो 10 महीने की ही करनी है। तो ये रेंट है पहले 4 महीने का, पहले 4 महीने का 400 400 400 400, फिर मई और जून का 400 400, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का 500 500 500 500, नवंबर और दिसंबर में भी होगा 500, बट वो हमारे काम का नहीं है, हमको अकाउंट्स अक्टूबर तक के ही बनाने हैं। अब मैं यहाँ पे प्री और पोस्ट लिख देता हूँ। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा 400 मल्टीप्लाई बाय 4 महीने इक्वल टू 1600 रुपीज प्री इनकॉर्पोरेशन में डेबिट होगा। रेंट प्री इनकॉर्पोरेशन का 1600। अब रेंट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएगा 400 रुपए 2 महीने के लिए, पहले 2 महीने में मतलब मई और जून में 400 रुपए, और फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इसमें 500 रुपए, 500 मल्टीप्लाई बाय 4। तो पहले 2 महीने 400 400, फिर 4 महीने 500 500, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 800 प्लस 2000 इक्वल टू 2800। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में रेंट जो है वो डेबिट होगा 2800, मतलब इन सब का टोटल 400 400 500 500 500 500, इन सब का टोटल 2800 है। और प्री में है 400 400 4 बार, मतलब 1600। तो प्री इनकॉर्पोरेशन का 1600 रेंट हुआ, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का 2800 रेंट हुआ, ठीक है। 1600 और 2800 ये हम अपने आंसर में लिखेंगे। यहाँ पे रेंट पेड प्री में 1600, पोस्ट में 2800, फिर 1600 और 2800 लिख के इन दोनों का जो टोटल होगा वो टोटल के कॉलम में लिखेंगे। मतलब बाकी सारे ट्रांजैक्शंस में कैसे होता है, पहले टोटल आता है फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इसमें कैसे है, पहले डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है फिर टोटल आएगा। तो यहाँ पे आएगा टोटल में 1600 प्लस 2800, तो टोटल हो जाएगा 4400। इसमें पहले 1600 और 1800 आएगा फिर टोटल आएगा, ओके। और रेशियो की जगह पे हो जाएगा, जो रेशियो का कॉलम है ये वाला, इसमें हम लिखेंगे एक्चुअल। चलो रेंट पेड हो गया। नेक्स्ट रेंट पेड के बाद सेल्स दिया हुआ है फॉर फर्स्ट 4 मंथ 75,000। इस स्टेटमेंट में हमारी स्टेटमेंट में ये जो सेल्स है 75,000 ये कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं होता है। सेल्स जो है वो सिर्फ सेल्स रेशियो निकालने में काम आता है। सेल्स जो है वो सिर्फ सेल्स रेशियो निकालने में काम आता है, कहीं पे भी हम लोग सेल्स लिखते नहीं है। 75,000 हम कहीं पे लिखेंगे नहीं। इसके बाद है ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000, ये हमारे स्टेटमेंट की
फर्स्ट अमाउंट, फर्स्ट लाइन होती है 1,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट। ये हमारी स्टेटमेंट की फर्स्ट लाइन में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000, और इसको हमेशा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सेल्स रेशियो में। ये ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग हमेशा सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ऑब्वियसली ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो क्रेडिट साइड पे आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4। 1/4 कैसे आ गया? ये 1:3 है ना, सेल्स रेशियो हमने वर्किंग नोट्स में सॉल्व किया हुआ है 1:3। तो 1:3 मतलब 1/4 और 3/4। तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये आएगा 30,000 क्रेडिट साइड, याद रखना क्रेडिट साइड। फिर 1,20,000 मल्टीप्लाई 3/4, तो ये आएगा 90,000 क्रेडिट साइड। याद रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड पे आता है और सारी इनकम्स भी क्रेडिट साइड पे आती है। ग्रॉस प्रॉफिट और सारी इनकम्स क्रेडिट साइड पे आती है, और ये सारे एक्सपेंसेस सारे डेबिट साइड पे आते हैं। अब मेरे हिसाब से सारी ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट हो गई। ये 10 नंबर डिलीट कर देते हैं। मेरे हिसाब से सारी ट्रांजेक्शन्स हो गई है। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, सेल्स हो गया, रेंट हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर हो गया, कमीशन ऑन सेल्स हो गया, शेयर ट्रांसफर फीस हो गया, रेंट रिसीव्ड भी हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, सैलरी हो गया। सारी चीजें हो गई। अभी मैं इसको टैली और बैलेंस करूंगा, टोटल करूंगा। ये 3rd नंबर भी डिलीट कर देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, टोटल और टैली और बैलेंस किस तरीके से करते हैं, उल्टा स्टार्ट करते हैं पीछे से। पहले पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्रेडिट साइड, सब पूरा उल्टा स्टार्ट करेंगे। पहले पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का क्रेडिट साइड, इसमें क्रेडिट में कितनी अमाउंट्स हैं? 3 अमाउंट्स हैं, एक 90,000, एक 2,700 और एक 60। इन तीनों का क्रेडिट का टोटल, तो इन तीनों का क्रेडिट का टोटल है 92,760। अब डेबिट का टोटल, डेबिट का टोटल है 25,740। अब प्री में क्रेडिट का टोटल 31,800, प्री में डेबिट का टोटल 12,950। अब ये जो टोटल अमाउंट का कॉलम है, इसका टोटल नहीं करते। टोटल अमाउंट के कॉलम का टोटल नहीं करना, बाकी चारों कॉलम का टोटल मैंने कर दिया। अब चारों का टोटल कर दिया। अब लास्ट वाले जो पीछे वाले जो 2 कॉलम है, ये पीछे वाले जो 2 कॉलम है, ये दोनों पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के कॉलम है। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट का टोटल बड़ा आ रहा है, डेबिट का टोटल छोटा आ रहा है। यहाँ पे मैं डिफरेंस लिखूंगा। ऑब्वियसली आप लोग इतने बड़े हुए हो, आपको पता है कि डिफरेंस हमेशा छोटी साइड पे आता है। तो बड़ा टोटल है 92,760 माइनस छोटा टोटल है 25,740। बड़ा टोटल है 92,760 और छोटा टोटल है 25,740। अब डिफरेंस है 67020। ये पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है 67020। अभी प्री इनकॉर्पोरेशन में क्रेडिट का टोटल है 31,800, ये दिख रहा है 31,800, और डेबिट का टोटल है 12,950। अब डिफरेंस में आएगा 31,800 माइनस 12,950, 31,800 माइनस 12,950, तो डिफरेंस आएगा 1,8850। इसको बोलते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। जो चैप्टर का नाम है ना, वो ये है 1,8850। चैप्टर का नाम क्या है? प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वो ये वाला है 1,8850। अब इन दोनों प्रॉफिट का टोटल मतलब 67020 और 1,8850, इन दोनों का टोटल मैं लिख के बताता हूँ। 67020 प्लस 1,8850, 67020 और 1,8850, 67020 और 1,8850, इन दोनों का टोटल है 85,870। ये दोनों का टोटल प्रॉफिट हुआ प्री और पोस्ट को मिला के। अब एक बार मैं आंसर चेक करता हूँ, 1,8850 और 67020, ये 1,8850 सही है और 67020 सही है। आंसर है ये टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है और हमारा सही आ रहा है। टाइम रेशियो 2:3 था, आपको याद होगा। 4 महीने 6 महीने, 4 महीने 6 महीने टाइम रेशियो था हमारा। 4 महीने 6 महीने मतलब 2:3। सेल्स रेशियो भी राइट है, ऑब्वियसली सब कुछ राइट है। सेल्स रेशियो, टाइम रेशियो, तभी तो ये प्रॉफिट राइट आया है, नहीं तो ये
प्री और पोस्ट का प्रॉफिट राइट कैसे आता है, सब कुछ सही है हमारा, इसलिए प्री और पोस्ट का प्रॉफिट हमारा सही आ रहा है। मैंने आंसर भी वेरीफाई कर लिया टेक्स्ट बुक में दे कि हमारा सही है। अब मैं एक बार पूरा स्क्रॉल कर दूंगा। वर्किंग नोट्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छी तरह से लिखना। एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा, जैसे आप लोग लिख सको। ये क्वेश्चन है, अगर आपको क्वेश्चन लिखना हो तो, एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं लिखना। ये मेन आंसर हमारा, स्टेटमेंट हमारी। डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना, ये एक्सपेंसेस सारे। अब हर 2 सेकंड में वीडियो पॉज करके सब लिखते जाना। ये वर्किंग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रेशियो ही होता है। इसके बाद ये सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो की कैलकुलेशन हर क्वेश्चन में अलग अलग होती है। फिर ये इंटरेस्ट पेड टू वेंडर, ये हर क्वेश्चन में आएगा ही आएगा। और ये रेंट पेड। तो मैंने सारे वर्किंग नोट्स भी दिखा दिए आपको, सारा आंसर भी दिखा दिया। ठीक है, लिखना भी अच्छी तरह, प्रैक्टिस करना। इसके टाइप के टेक्स्ट बुक के जो दूसरे सम्स हैं वो प्रैक्टिस करना। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरा ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल या एसएमएस या व्हाट्सएप कर सकते हो, ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।